हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं सिद्धिविनायक फुलवाड़कर आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स के अंदर। अगर आप सीखना चाहते हो कि बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। आप मेरा ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो कनेक्टेड है हमारे पिरामिड ऐप के रिलेटेड। पिरामिड एक ऐप है जो कि हेल्थ केयर के रिलेटेड है और इसी के ऊपर हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस एनालिटिक्स सीखने के लिए, तो आप फटाक से मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, चेक करिए कि ये पिरामिड ऐप होता क्या है। ठीक है, वहां पे मैंने बता रखा है कि ये क्लाइंट कौन है, क्या वो क्या चाहते हैं मुझसे, और मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किस चीज के लिए। यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स भी एक सर्विस है जो कि हम इन पर्टिकुलर ओनर को देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सीखना चालू करते हैं थेरोटिकली और प्रैक्टिकली। ये पहला सेशन है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्लेमर बता देता हूँ, कुछ चीजें बताता हूँ कि हम लोग बिजनेस एनालिटिक्स को कैसे सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग दो तरीके से कोई भी चीज सीखेंगे। पहला होता है थेरोटिकल, दूसरा होता है प्रैक्टिकल। जो आपने नई बात क्या बोली है सर, ये तो हम लोग सुनते ही आ रहे हैं। मैं आपको एक तीसरी चीज बताता हूँ कि वो क्या करने वाले हैं। तीसरी चीज है, हम लोग खुद को आदत लगाने वाले हैं दिन ब दिन कुछ चीजें, एक्टिविटीज करने में। तो पहली चीज है, आप कुछ मुझसे थेरोटिकल सीखोगे, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू एक्सेट्रा। हो सकता है आपको कुछ और फॉर्मेट में भी मुझे डेटा शेयर करना पड़े और उसके ऊपर आप कुछ सीखो थेरोटिकली। दूसरी चीज होती है प्रैक्टिकली, जो मैं दिखा रहा हूं वैसे आपको करना है, जो मैं दिखा रहा हूं वैसे आपको करना है। और तीसरी चीज है कि वो हर दिन एक रियल लाइफ एक्टिविटी पे ऊपर आपको खुद का नॉलेज इंप्लीमेंट करना है। मतलब कुछ ऐसी चीजें होगी जो मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, कैसे करना है वो मैं नहीं आपको गाइड कर रहा हूं, उसके रिलेटेड मैंने गाइड करके रखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वैसा का वैसा मैं नहीं दिखा रहा हूं। और वो आपको करना है, ताकि आप पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो और आपको इस प्रोजेक्ट के सारे जो भी एक्टिविटीज वगैरह होते हैं वो समझ में आ जाए और आप वो कर सकते हो। करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी लोग इसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी में सीखना चाहते हैं, अभी हम लोग वो कोर्सेस अवेलेबल करके देते हैं। तो शुरुआत करते हैं ये समझने में कि बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है। अगर आप चाहते हो कि बिजनेस एनालिटिक्स में आपको करियर बनाना है, या फिर ऑलरेडी आप बिजनेस एनालिटिक्स में हो और आपको सिर्फ आपका नॉलेज इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि बिजनेस एनालिसिस में सबसे पहले दो वर्ड को मैं डिफरेंशिएट करता हूं। एक है बिजनेस, मतलब ऑब्वियसली हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ सर बिजनेस के बारे में बात करेंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो कि प्रॉफिट या फिर लॉस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग बोलेंगे, वो एक भी ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं होगा कि कोई एक रास्ते पे गाड़ी जा रही है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं। वो डेटा एनालिटिक्स में आ जाएगा, क्योंकि आप गाड़ी जिस स्पीड से जा रही है, आ रही है, उसके बेसिस पे आप अगर उसका एवरेज निकाल रहे हो, फ्यूल कंजम्पशन निकाल रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे उसका जरूरत नहीं है। दैट इज डेटा एनालिटिक्स फॉर मी। लेकिन अगर ये एनालिटिक्स अगर कार बनाने वाली कंपनी को काम आ जाए, तो वो बिजनेस एनालिटिक्स में मौजूद हो सकता है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, आप जो चीजें देखते हो आपके नजरिए से, और उसके परे भी अगर आप देखना चाहते हो, बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन से सोचना चालू करते हो, तो वो बन जाती है एक चीज ऑब्जर्वेशन। वो जो ऑब्जर्वेशंस आपके होते हैं, वो जो अलग अलग एंगल से आप करते हो, वही एनालिसिस बोला जाता है, उसी को एनालिसिस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊं कि अगर मान लो आप एक बहुत ही लग्जरियस कार में मस्त एकदम हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हो, एक बहुत ही लग्जरियस कार है आपके पास, कोई भी आपकी ड्रीम कार, और आप मस्त वो गाड़ी लेके एक हाईवे के ऊपर चला रहे हो। जैसे ही आप देखते हो कि यार काफी समय हो गया है, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हाईवे बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाते वक्त, तो आप क्या करते हो कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना चालू कर देते हो। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ते जाती है, वैसे वैसे आप महसूस करना चालू होते हो कि वो जो कार जिस स्पीड से जा रही है, जिस स्पीड में आप चला रहे हो, ठीक है, वो स्पीड हो सकता है कि आपको अंदर बैठे बैठे महसूस ना हो रही हो। लेकिन अगर मान लो बाहर कोई ट्रैफिक पुलिस वाले अगर कैमरा लेके बैठे हुए हैं, तो वो वहां से वो जो स्पीड है वो महसूस कर सकते हैं, वो कैप्चर कर सकते हैं। करेक्ट। और वहां से आपको फाइन भी लगा सकते हैं। इमेजिन करो, आप
80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चला रहे हो, 100 के ऊपर चला रहे हो गाड़ी, और ट्रैफिक पुलिस सामने 100 मीटर के ऊपर ही खड़ी हुई है। 100 मीटर में ट्रैफिक वाला वहां पे कैमरा लेके बैठा हुआ है, और आपको मान लो किसी तरीके से अंदाजा लग गया, या फिर आपको हमेशा का रूट है तो आपको पता ही है, तो आपने गाड़ी स्लो करना चालू कर दिया। अब जो आपने स्पीड अप करना चालू किया था और अभी आप स्पीड डाउन करना जो चालू कर रहे हो, इसके बीच में अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आपका फायदा होता है या फिर नुकसान होता है, क्या आपका फायदा होता है या फिर नुकसान होता है? गाड़ी का मेंटेनेंस इस स्पीड कम ज्यादा करने की वजह से हाईवेज के ऊपर क्या आपके मेंटेनेंस को कुछ अफेक्ट होता है, नहीं होता है? क्या ये एनालिसिस काम में आएगा कार मेकर्स के बारे में या फिर नहीं? जो भी कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या उनको ये फायदेमंद होगा या नहीं? क्योंकि ऐसे कुछ वहां पे पार्ट्स होते हैं, ऐसे कुछ इक्विपमेंट कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो, कंपोनेंट होते हैं कार के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं आपकी स्पीड के ऊपर। आप हाई स्पीड पे चला रहे हो तो गाड़ी फेल नहीं होनी चाहिए, कुछ ब्रेक्स वगैरह फेल नहीं होने चाहिए, आपके सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से चलने चाहिए। उसी तरीके से अगर आप इमीडिएटली ब्रेक्स लगाते हो बहुत हाई स्पीड के ऊपर, तो उसी समय पे भी क्लच के ऊपर या फिर ब्रेक्स के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, और गाड़ी फिर भी सस्टेन करनी चाहिए, राइट? तो अगर आपको मैं बोलूं कि ऐसे सिचुएशंस में अलग अलग टेस्टिंग की जाती है, इसको बोला जाता है स्पीड टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, राइट? आप स्पीड टेस्ट कर रहे हो, ब्रेक टेस्ट कर रहे हो, क्लच टेस्ट कर रहे हो, अलग अलग चीजें। तो एक कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी जब टेस्ट लेती है कि स्पीड कितनी जा रही है, ब्रेक्स अच्छे से लग रहे हैं क्या, ठीक है, गाड़ी धीरे है तो ब्रेक कैसा लग रहा है, गाड़ी बहुत फास्ट है तो ब्रेक कैसे लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें अगर एक बिजनेस को हेल्प कर रही है अंडरस्टैंड करने में कि उनका प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, और बेटर बनाने में कि उनका अगर प्रोडक्ट कहीं पे फेल हो रहा है तो उसको सुधारो, कहीं पे फेल हो रहा है तो उसको सुधारो। तो ये जो एनालिसिस आप कर रहे थे, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस वेयर यू आर इंटेंशनल टू हैव बिजनेस इंप्रूवमेंट। तो उसको बोला जाता है बिजनेस एनालिटिक्स। मान लो एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं कि एक मान लो ग्रोसरी स्टोर है जो किराना बेचते हैं, और वहां पे किराना बेचते वक्त वो चेक करते हैं कि दिन में कितने पैसे कमाए। एक दिन के अंदर मान लो 1,000 रुपए कमाने के बाद वो जो ओनर है उनको अच्छा लगता है कि हाँ हर रोज एक एक हजार का सेल हो रहा है। कैसे पता चलेगा कि वो 1,000 का सेल क्या उन्हें वो प्रॉफिट दे रहा है या फिर वो लॉस में चल रहे हैं? ये तभी पता चलेगा जब आप सारे कॉस्ट इंक्लूड करो। आपको कॉस्ट प्राइस कितनी लग रही है, मेंटेनेंस कितना लग रहा है, लाइट बिल वगैरह अदर एक्सपेंस कितने लग रहे हैं, सैलरीज कितनी देनी पड़ रही है, और उसके बाद फिर आप देखो कि आपका सेल कितना हो रहा है, इज इट मैचिंग एवरीथिंग। वो देखने के बाद आपको पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। सर ये आपने क्या नई बात बताई, ये तो सिंपल चल रहा है। अब ये अगर मैं आपको बताऊं कि अलग अलग डेज पे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होती है, तो आप उसके बेसिस पे कब ऑफर चलाओगे, कब मार्केटिंग एफर्ट्स डालोगे, कब बैनर लगाओगे, पोस्टर लगाओगे, फ्लायर्स बांटोगे, कॉल्स करोगे कस्टमर्स को, एसएमएस भेजोगे, व्हाट्सएप भेजोगे, ये सारी चीजें अगर आप डे टू डे अलग अलग एनालिसिस के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो, तो उसको बिजनेस एनालिटिक्स बोला जाता है इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मेरे नजरिए से कोई भी प्रोसेस, कोई भी बिजनेस प्रोसेस, चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, सप्लाई चेन हो, ऑपरेशंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी अगर प्रोसेस है मार्केटिंग इसके अंदर, बिजनेस के अंदर, उसको आप एनालाइज कर रहे हो, वो एनालाइज करके बिजनेस डिसीजन ले रहे हो, बिजनेस डिसीजन लेने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट्स की होप्स रख रहे हो, आशा अपेक्षा रख रहे हो, तो दैट प्रोसेस इज द बिजनेस एनालिटिक्स प्रोसेस। तो शुरुआत करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि बिजनेस एनालिटिक्स एक्चुअल टेक्नोलॉजी यूज करने से पहले बिजनेसेस किस तरीके से बिजनेस डिसीजन लेते थे, पहले वो देखेंगे, और फिर धीरे धीरे देखेंगे कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।